आज मैं आप लोगों को माता विशाखा के बारे में बता रहा हूँ। किसके बारे में बता रहा हूँ? माता विशाखा साकेत के धनंजय की श्रेष्ठी की पुत्री थी और श्रावस्ती के सेठ मिगार उसके पुत्र पुण्यवर्धन के साथ में उसका विवाह हुआ और विवाह के पश्चात माता विशाखा अपने ससुराल आई और ससुराल में अपने पति के साथ में, ससुर के साथ में, परिवार के साथ में वो रहने लगी। और मिगार जो श्रेष्ठी जो था, सेठ जो था, वो जैन संप्रदाय को मानने वाला था। कौन था? जैन संप्रदाय को मानता था। और जब भी उनके घर में जैन भिक्खु लोग आते थे तो जैन भिक्खुओं का बहुत अच्छे तरीके से भोजन होगा, ये जो कुछ भी वस्तु होगा वो वस्तु को देकर उनका आतिथ्य करते थे, आदर सत्कार करते थे। और माता विशाखा वो बौद्ध संप्रदाय से थी। कौन से संप्रदाय से थी? बौद्ध संप्रदाय से थी। और बौद्ध संप्रदाय की लड़की, धनंजय की लड़की, वो मिगार सेठ के यहाँ उसके लड़के के लिए ब्याह कर गई थी। एक दिन मिगार श्रेष्ठी अपने घर में, घर के बरामदे में बैठकर वो पासा यानी मतलब गरम गरम खीर को गरम कर रहा था। तो खीर को गरम करते हुए उस वक्त उनके द्वार पर एक बौद्ध भिक्खु आकर खड़ा हुआ, भिक्षा लेने के लिए खड़ा हुआ। बौद्ध भिक्खु बड़े शालीनता के साथ में शांत चित्त से श्रेष्ठी मिगार के द्वार पर खड़ा रहा और मिगार श्रेष्ठी उनको देखकर भी नीचे मुंडी डालकर खीर गरम करने लगा, खीर का आनंद लेने लगा। बौद्ध भिक्खु उनके यहाँ उनके द्वार पर खड़े रहे। माता विशाखा उनकी बहू ने देखा कि श्रेष्ठी जो मिगार है, मेरे ससुर है, जो मेरे पिताजी है, वो गरम गरम खीर खा रहे हैं और द्वार पर एक भिक्खु खड़ा है। वो भिक्खु खड़े रहने के पश्चात मेरे ससुर जी ने उनको देखा और देखने के पश्चात भी नीचे मुंडी गड़ाकर खीर का आनंद ले रहे, खीर को गरम कर रहे हैं। आदर पूर्वक भी वो उठे भी नहीं, जगह से उठे नहीं, आदर पूर्वक उनके साथ में कोई संवाद भी नहीं किया। ये दृश्य को देखकर माता विशाखा बौद्ध भिक्खु को संबोधित करती कि भदंत भिक्खु, आप आगे बढ़ जाइए क्योंकि मेरे ससुर बासी खा रहे। समझ में आया? और ये इस वाक्य को सुनकर मिगार श्रेष्ठी को बहुत गुस्सा आया और मिगार श्रेष्ठी सोचने लगा कि अरे, मैं तो गरम गरम खीर खा रहा हूँ लेकिन मेरी जो बहू है बासी खा रहा है बोल रही है। तो ये सुनकर उनको बहुत गुस्सा आया। तो बासी खा रहा है मतलब समझ में आया? क्या समझ में आया? गरम गरम खीर क्या बासी होता है क्या? तो उसकी बहू ने बासी खा रहा है का मतलब समझ में आया? बासी खा रहा का मतलब ये है कि बनते जी आप आगे चले जाइए, मेरे जो ससुर है पूर्वजों का खा रहे हैं। समझ में आया? पूर्वजों की जो कमाई है उस कमाई का खा रहे हैं, इसलिए वो कुछ आपको देंगे नहीं, आगे चले जाइए, ऐसा माता
विशाखा का वो भिक्खु को कहना था, क्योंकि मेरे ही पिताजी ससुर जी खुद ही बासी खा रहे हैं, तो वो आपको क्या देंगे? समझ में आई बातें? यानी वो खुद ही पूर्वजों का खा रहे हैं, खुद की कमाई नहीं खा रहे हैं, पूर्वजों की कमाई खा रहे हैं, वो आपको क्या देंगे? बदंत आगे चले जाइए। ये बासी खाने का आशय ये था। तो ये वाक्य को सुनकर किसको गुस्सा आया? श्रेष्ठी मिगार को गुस्सा आया, और उन्होंने अपने बहू के पिताजी को, धनंजय श्रेष्ठी को निमंत्रण दिया और 8 पंचों को निमंत्रण दिया कि आप आइए, कि मेरी बहू मेरा अनादर की है और अनादर करने की है, तो उसका पंचायत जो है फैसला करे। समझ में आया? तो श्रेष्ठी धनंजय साकेत से उपस्थित होते हैं और 8 पंच उपस्थित होते हैं। जब उपस्थित होने के बाद मिगार श्रेष्ठी पंचों को ये सुनाते हैं कि जब मेरी बहू धनंजय के घर से जब विदा हो रही थी, सेठ धनंजय के घर से जब विदा हो रही थी, तो धनंजय ने मेरी बहू को 10 बातें बताए। कितनी बातें बताए? 10। और आप लोग भी ये 10 बातें अपने जीवन में, महिलाएं, घर के बड़े बुजुर्ग इस 10 बातों को याद रखेंगे तो उनका घर सुखी होता है, और जिनके जीवन में ये 10 बातें नहीं होती उनका परिवार बर्बाद हो जाता है। समझ में आए? और ये 10 बातों को आपने गंभीरता से सुन लिए। जिनके यहाँ हमारी बेटी ब्याह कर जाएगी और जिनके घर से हमारी बेटी आएगी, तो उस घर में किसी भी प्रकार का कलह नहीं होगा। और ये 10 बातों का एक स्त्री के जीवन में, ये 10 बातें नहीं होने से परिवार में कलह होता है और पति पत्नी सास ससुर आपस में झगड़ के अलग हो जाते हैं, और फिर कितना भी पंचायत करो, कोर्ट कचहरी करो, कुछ समाधान मिलता है क्या? तो इसलिए 10 बातों को गंभीरता से सुनो, और 10 बातें में बहुत अच्छी गहराई है। तो मिगार श्रेष्ठी ये कहते हैं कि सेठ धनंजय ने अपनी लड़की को 10 बातें बताई। क्या बातें बताई? 10। और ये 10 बातें सुनिए क्या बताई उन्होंने। तो वो कहते हैं कि विशाखा को धनंजय श्रेष्ठी ने ये कहा कि घर की अग्नि बाहर लेकर नहीं जाना। समझ में आया? घर की अग्नि को बाहर लेकर नहीं जाना। पंचायत के लोगों को संबोधित करके मिगार श्रेष्ठी ये कहते हैं कि अगर हमारे घर में जो अग्नि है, अगर हम उसको बाहर लेकर नहीं जाएंगे तो पड़ोसी के घर की अग्नि कैसे जलेगी? तो माता विशाखा कहती है कि मेरे पिताजी का कहना ये नहीं था। मेरे पिताजी का कहना ये था कि घर की अग्नि बाहर लेकर नहीं जाना। मतलब उसका ये था, घर की जो बातें हैं, सास ससुर की बातें होगी, परिवार की, सास ससुर की, परिवार की जो गुप्त बातें होगी, उन गुप्त बातों को घर के बाहर लेके नहीं जाना। दास दासी को, बाहर के लोगों को मत बताना। समझ में आया? आई कि नहीं आई ना? तो माता विशाखा ये कहती कि मेरे पिताजी ये कह रहे थे कि सास ससुर, पति और घर की जो गुप्त बातें हैं, उन घर की गुप्त बातों को दास दासी और बाहर के लोगों को नहीं बताना। अगर घर की बातें अगर बाहर के लोगों को बताते हैं तो बताने के वजह से घर में क्या निर्माण होता है? कलह निर्माण होता है, घर में झगड़ा निर्माण होता है। देखिए, माता विशाखा बौद्ध धर्म की एक अच्छी उपासिका थी। कितनी अच्छा उसके पिताजी ने समझाया है। तुम्हारी शादी कराएंगे, तुम्हारे माँ बाप ऐसे समझाएंगे कि तुमको
मैं समझा रहा हूँ, तुम्हारे पिता के रूप में मैं आपको समझा रहा हूँ। यानी घर की अग्नि कभी बाहर लेके नहीं जाना। और फिर उसके दूसरी बात क्या बोलते हैं श्रेष्ठी मिगार, कि उनके पिताजी ये भी बोल रहे थे, अपने बेटी को ये भी समझा रहे थे कि घर की अग्नि बाहर की अग्नि घर में नहीं लाना। अगर मिगार श्रेष्ठ ये कहते पंचों को संबोधित कहते हुए, अगर हमारे घर की अग्नि खत्म हो गई तो बाहर की अग्नि जब तक नहीं लाएंगे तो हमारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा? ये कौन कहते हैं? मिगार श्रेष्ठी कहते हैं। तो माता विशाखा कहती है कि मेरे पिताजी ने ये वाक्य तो कहा है कि बाहर की अग्नि घर में नहीं लाना, लेकिन इसका आशय ये नहीं है, इसका आशय इस प्रकार से है कि बाहर वालों की जो बातें हैं, संसार में जो निंदा करते हैं, जो बाहर में जो निंदा करते हैं, उस निंदा को अगर आपने सुन लिया तो सुनकर उस निंदा को अपने पति को, अपने सास को, अपने ससुर को, सगे संबंधी को नहीं बताना। अगर वो आपके घर की भी निंदा कोई करता होगा, आपका पड़ोसी करता होगा, बाहर वाला भी करता होगा, आप उसको उस बात को सुनकर आप अपने घर में बताएंगे, तो अपने पति को बताएंगे, तो सास को बताएंगे, ससुर को बताएंगे, क्या होगा? कलह मचेगा, झगड़ा होगा कि नहीं होगा? हैं? तो देखिए माता विशाखा, तो इस तरीके से माता विशाखा दूसरी बात का भी उत्तर दिया उन्होंने। तीसरी बात, मिगार श्रेष्ठी कहते हैं कि श्रेष्ठी धनंजय ये भी कह रहे थे अपनी लड़की को सुखपूर्वक बैठना। क्या बोल रहे थे? सुखपूर्वक बैठना। तो मिगार श्रेष्ठी ये कहते हैं कि वो अपनी लड़की को समझा रहे थे कि आराम से रहो, आराम से बैठो। लेकिन माता विशाखा कहती है कि मेरे पिताजी ये जरूर कह रहे थे कि सुखपूर्वक बैठना, लेकिन उसका आशय ऐसा नहीं। अच्छे से सुनो, मेरे पिताजी इसे ये कह रहे थे, मिगार माता कहती है कि सुखपूर्वक बैठना मतलब कि जो घर के बड़े बुजुर्ग जिस स्थान पर बैठते हैं, उस स्थान से घर के बड़े बुजुर्ग उठ जाने के पश्चात अगर उस स्थान पर आप बैठोगे तो घर के बड़े बुजुर्ग आने के बाद आपको उस जगह से उठना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा नहीं। तो इसलिए बड़े बुजुर्ग के स्थान पर नहीं बैठना चाहिए। अगर जिस स्थान में मैं अभी बैठा हूँ, अभी मैं उठकर बाहर किसी को छोड़ने गया तो उस बीच में आप यहाँ आकर बैठ जाएंगे, तो जब मैं आऊँगा तो आपको उठना पड़ेगा कि नहीं उठना पड़ेगा? तो माता विशाखा का ये कथन था कि मेरे पिताजी ये समझा रहे थे मुझे कि उन स्थानों पे ना बैठना जहाँ हमारे घर के बड़े बुजुर्ग बैठते हैं। तो हमने भी जब भी आप किसी के घर में जाओ या अपने भी घर में जो भी बड़े बुजुर्ग होंगे, तो जहाँ बड़े बुजुर्ग बैठते हैं उन स्थानों पर हमने नहीं बैठना चाहिए, है ना। ये कौन सी बात होगी? तीसरी बात होगी। चौथी बात, मिगार श्रेष्ठी पंचों को ये कहते हैं कि श्रेष्ठी धनंजय अपने लड़की को समझा रहे थे कि जो देता है उसे देना। समझ में आया? जो देता उसे देना। तो मिगार श्रेष्ठी ये कहते हैं कि इस प्रकार मेरी जो बहू जो है, इस प्रकार बातें करके, उनके पिताजी जो बातें करके दहेज की बातों को लेकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो माता विशाखा कहती, हाँ मेरे पिताजी ने इस तरीके से कहा था। क्या कहा था? जो देता उसे देना। मेरे पिताजी का कहने का आशय ये था, क्या था?
कि जो देता है, जो लेकर लौटाता है, जो लेकर नहीं लौटाता उसे नहीं देना। समझ में आया? समझ में आया? यानी जो देता है उसे देना, यानी उसका आशय ये था, माता विशाखा ये बताती है कि जो लेकर नहीं देता है उसे नहीं देना चाहिए। कितनी बातें हो गई? 4। 5वीं बातें में माता विशाखा के ससुर ये कहते हैं कि जो देता है, यानी जो लेकर लौटाता है उसे देना। क्या बोल रहे थे? जो लेकर लौटाता उसे देना। तो माता विशाखा उस पर ये कहती है कि मेरे पिताजी का कथन ये था, जो लेकर समय पे लौटाता है उसे देना चाहिए। अगर आप किसी को 2-4 रुपया देते भी होंगे, वो जो समय पे लौटाने वाले को आप दोगे तो उसको देना चाहिए, और जो जो लेकर नहीं देता उसे देना चाहिए क्या? नहीं देना चाहिए। कितनी बातें हो गई? 5। 6वीं बातें मिगास श्रेष्ठी ये कहते हैं कि धनंजय श्रेष्ठी जो है अपनी पुत्री को ये भी कह रहे थे, जो नहीं देता है उसे भी देना, जो नहीं देता है उसे भी देना। इस तरीके से मिगास श्रेष्ठी पंचों को बताते हैं। तो मिगार माता बोलती कि हाँ, ये बात तो सत्य है। मेरे पिताजी ये कह रहे थे कि जो नहीं देता है उसको भी देना, उसको भी देना। तो उसका आशय ये था, माता विशाखा ये कहती है कि जो नहीं देता उसको भी देना, मतलब जो आपके द्वार पर आने वाले बौद्ध भिक्खु होंगे, आपके द्वार पर आने वाले मांगने वाले होंगे, जो पीड़ित होंगे, जो दुराचारी होंगे, जो निर्धन होंगे, जो गरीब होंगे, उनको देना। इस प्रकार के मेरे पिताजी का कहने का आशय था। समझ में आई बातें, है ना? जो बौद्ध भिक्खु होंगे, है ना, जो निर्धन होंगे, गरीब होंगे, है ना, जो मांग कर अपना जीवन गुजर बसर करते हैं, तो उन लोगों को देना। इस तरीके से उनके पिताजी कितनी बात सिखा गए? 6। कितने हो गए? 6। और 7वीं बातें ये कहते हैं, सुखपूर्वक सोना, यानी सुखपूर्वक सोना। क्या बोलते हैं? सुखपूर्वक सोना मतलब कि वो कहते हैं कि उसके पिताजी ये समझा रहे थे कि घर गृहस्थी के कार्यों में ना लगकर आप सुखपूर्वक आराम करते रहो। लेकिन धनंजय श्रेष्ठी अपनी पुत्री को ये समझा रहे थे, माता विशाखा ने उस बात को स्वीकार किया कि मेरे पिताजी क्या कह रहे थे कि सुखपूर्वक सोना। तो सुखपूर्वक सोने का आशय ये है कि घर के सास ससुर पति के सोने के बाद घर का दरवाज़ा उरवाज़ा खिड़की दरवाज़ा लगाने के पश्चात हमने सोना चाहिए। समझ में आया? इसको सुखपूर्वक सोना बोलते हैं, है ना? ये नहीं कि घर के बड़े बुजुर्ग जग रहे, पति जग रहे और अपने हम जाकर बिस्तर में सो गए, लेट गए, तो उनका आदर सत्कार है क्या? तो उनके पिताजी आदर सत्कार की बात सिखा रहे थे, 10 बातों को सिखा रहे थे। तो कितनी हो गई? 8वीं बातें ये सिखा रहे थे उनके पिताजी, सुखपूर्वक खाना। क्या सिखा रहे थे? सुखपूर्वक खाना। तो मिगास श्रेष्ठी ये कह रहे थे कि श्रेष्ठी धनंजय अपने पुत्री को ये कह रहे थे, क्या कह रहे थे? सुखपूर्वक खाना। तो इस तरीके से किसी की भी परवाह किए बगैर सुखपूर्वक भोजन करते रहना, ऐसा उन्होंने अपनी पुत्री को सिखा कर गए।
विदा करते हुए उन्होंने सिखाया, ऐसा आरोप कौन लगा रहे थे? श्रेष्ठी मृगाल लगा रहे थे। तो माता विशाखा कहती कि हाँ, मेरे पिताजी ने ये बात तो ज़रूर कहा है कि सुखपूर्वक खाना। तो इसका आशय यही नहीं था, इसका आशय ये था कि जब सास ससुर, घर के बड़े बुजुर्ग, पति का भोजन जब हो जाए उसके बाद भोजन करना, ये मेरे पिताजी कहते थे। आज भी हमारे घर की बहुत अच्छी अच्छी स्त्रियां जो होती, माताएं बहनें जो होती है, जो घर के लोग, बड़े बुजुर्ग लोगों को भोजन कराने के बाद में, या घर में जो मेहमान आते उनको भोजन कराने के बाद में खाते हैं। तो ये ऐसा करते होंगे तो ये समझना कि माता विशाखा का जीवन चरित्र उनके जीवन में है। समझ में आया? और जो अपने घर के सास ससुर, बड़े बुजुर्ग, पति का बिना ख्याल करे, वो अपने ही गरम गरम खाते रहते हैं और उनका ख्याल नहीं करते, तो वो ठीक है क्या? नहीं। हाँ, अगर कोई गर्भवती महिला है, घर के पति सास ससुर कहीं गए, लेट हो जाते हैं, तो उस वक्त गर्भवती महिला को जो लगने वाला जो भोजन है उसको समय पर उसको लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि वो बच्चों को आहार मिलता है ना। तो ऐसा होता नहीं, क्योंकि अगर कोई परिवार के लोग मिलकर बैठकर एक साथ खाना खाते होंगे, भोजन करते होंगे, तो बहुत अच्छी परंपरा है। समझ में आई बातें? कितनी बातें हो गई? हाँ, 8 बात हो गए। और 9वीं बातें, 8 बातें हो गई, 9वीं बातें हैं कि अग्नि परिचलन करना। क्या करना? अग्नि को परिचलन करना। इसका आशय क्या है? मृगाल श्रेष्ठी ये कह रहे थे कि श्रेष्ठी धनंजय अपनी लड़की को ये बता रहे थे कि अग्नि परिचलन करना। तो वो माता विशाखा कहती है कि हाँ, मेरे पिताजी ये जरूर कह रहे थे कि अग्नि परिचलन करना, लेकिन इस बात का आशय ये नहीं है। तो माता विशाखा कहती है कि जैसे अन्य धर्म के लोग अपने देव स्थल पर हवन कुंड जो प्रज्वलित करते हैं, जलाते हैं, उनका आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो मेरे पिताजी का ये कहना था कि घर के जो बड़े बुजुर्ग है, जो सम्मानजनक जो व्यक्ति है, घर के देव होंगे, भगवान होंगे, उनकी सेवा करना, ऐसा मेरे पिताजी का कहना था। यानी घर के सास ससुर होंगे तो उनकी सेवा में निरंतर रहना, इसको अग्नि परिचलन करना कहते हैं। समझ में आया? जो अपने सास ससुर की सेवा करते हैं, घर के जो बड़े बुजुर्ग जेठ की सेवा करते होंगे और भी सगे संबंधित की जो सेवा करते होंगे, उसका आशय यही होता कि अग्नि परिचलन करना। और कितनी बातें हो गई? और 10वीं बातें हैं अंतर देवता को देना। समझ में आया? मृगा श्रेष्ठी ये कह रहे थे, श्रेष्ठी धनंजय अपने लड़की को ये समझा रहे थे कि अंतर देवता को देना। तो ये उनका ये कहना था कि अंतर देवता को देना मतलब ये था कि माता विशाखा ये कहती है कि मेरे पिताजी का ये कहना था कि आप जो घर में जो गरम गरम जो भोजन जो तैयार करते हो, सब्जी तैयार करते होंगे, दाल तैयार करते होंगे, पकवान तैयार करते होंगे, उस गरम गरम भोजन को आपके द्वार पर आए बौद्ध भिक्षु सन्यासी को पहले देना। यानी खुद के ग्रहण करने से पहले वो खाना उनको देना। तो मैं जहाँ भी भोजन करने जाता हूँ, ऐसे बहुत से परिवार जो मुझे मिलते हैं कि भंते जी आपका खाना हो जाएगा, फिर उसके बाद में हम भोजन करेंगे। और कई लोग जब तक मैं लेट होता वो भोजन करने से रुके रहते। और मेरी ही बात नहीं है, जो घर में आने वाली जो मेहमान हैं, तो लोग अच्छे स्त्रियां जो होती है, अच्छे घर के लोग जो होते हैं, वो भी ठहरे रहते कि अरे जब तक आने वाले हमारे अतिथि है, वो भोजन जब तक ना कर ले तो उसके बाद ही हम भोजन करेंगे। समझ में आई 10वीं बात है? यानी अंतर देवता की सेवा करना। आपके घर में कोई बौद्ध भिक्षु आता है तो उस बौद्ध भिक्षु को आपने भोजन देना। अब कोई बौद्ध भिक्षु आपके यहाँ विचरण तो नहीं कर रहा है कि आप भोजन दे हैं, लेकिन फिर भी अगर ये वर्षावास के काल में 3 महीने का काल है, अगर आपको लगता है कि
अंतर देवता को भोजन देना है तो आप बौद्ध भिक्खु को बुलाकर आमंत्रित करके भोजन दान दे सकते हैं। अगर बौद्ध भिक्खु को बुलाकर आमंत्रित नहीं करते होंगे तो आप अपने घर में एक कटोरी में दाल, पानी, चावल, सब्जी ऐसा रखकर भगवान के पास में रखो, त्रिशरण पंचशील करो और वही खाने को मिला दो और खुद खा लो, तो अंतर देवता की सेवा हो जाएगी नहीं हो जाएगी? हैं? यहाँ आपके मोहल्ले में 3-4 ही परिवार हैं जो मुझे भोजन कराते हैं। एक शुभम की मम्मी कराती है, और वो अंजना बाई मेश्राम कराती है, और वो कल्पना बाई और संतोष बोरकर जी, ये 4-5 ही परिवार है। तो ये भोजन दान मतलब ये नहीं, भोजन दान आपके जीवन का पुण्य कर्म है। दान पारमिता करने से आपके जीवन से क्या होता है? लोभ निकलते जाता है। और जो आप ये सोको, वो हमारी अंजना बाई ही बोलते ना, वो अंजना बाई के यहाँ का भोजन चावल कभी ख़त्म ही नहीं होता। यहाँ बहुत अमीर लोग होंगे, पैसे वाले होंगे, लेकिन वो बहुत भिक्खु लोगों को भोजन कराती, मैं ही नहीं, तमाम। उसके संपत्ति में कहीं कमी नहीं हो रही। वो कहाँ से लाती होगी, कैसे करती होगी, पेंशन मिलता नहीं मिलता, उसका लड़का मदद करता, उसकी बहू भी आजकल चालू कर दी भोजन कराना। तो ऐसे अंतर देवता की सेवा करना, ये 8 बातें जो महिलाओं के जीवन में होगा, उस वक्त उसका घर सुखी होगा कि नहीं होगा? है? उसका परिवार सुखी होगा कि नहीं होगा? है? और जिस कुल में जाएगी उस कुल का गौरव होगा कि नहीं होगा? तो हमारी माता बहनें बेटियों को इस बात का मैंने इसलिए प्रवचन दिया कि आप मेरी ये 10 बातों को, माता विशाखे के जीवन का 10 बातों को आत्मसात करो, क्योंकि माता विशाखा ने ये 10 बातें आप लोगों के लिए कही है। वो अपने जीवन में इन 10 बातों को तो पालन की, लेकिन आप लोगों के लिए कही है। जब श्रेष्ठी मिगार इस बातों को सुने और बातों को सुनने के बाद में वो अपने बहू से क्षमा करते कि बहू पंच मुझे क्षमा कर दो कि मैं ही गलत था, कि मैं अपने बहू को नहीं समझ पाया, आज से ये मेरी माता है। इसलिए आपने गाथा में और कहीं आप पढ़ते होंगे मिगार माता विशाखा करके नाम आता है ना, समझ में नहीं आता क्या? यानी मिगार श्रेष्ठी यानी मिगार माता विशाखा, यानी उसकी माँ कौन बन गई? अपने ससुर की माँ बहू बन गई, और बहू को उसने श्रेष्ठी मिगार ने माता के तौर पर स्वीकार किया। बताइए, और ये 10 बातों को स्वीकार करने वाले लोग, बताइए क्या उनका घर अच्छा नहीं रहेगा क्या? अब लाखों रुपया करके खर्चा करके शादी कर देते हो, परिवार टूट जाता है, कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाते हैं, पर परिवार में सुलह नहीं होता, हमारी लड़की का लड़के लोगों का जीवन बहुत बर्बाद हो जाता है। ये 10 बातों का बुद्धिज्म यही है, क्योंकि बुद्धिज्म आपके जीवन में होगा तो आपके परिवार का, आपका खुद का, पति का ऐसे जीवन बहुत बदलाव आ जाएगा। आपका जिस कुल में हमारी बहनें जाएगी, हमारी बेटी जाएगी, उस कुल का भला होगा। इसलिए बहनें, बेटी, माते, आप लोग बुद्ध धर्म का पालन करो, क्योंकि स्त्री जो होती है, लड़की होती है, 2 कुलों का गौरव होती है। हमारी बेटी भी होगी, ये 2 कुलों का गौरव होगी। लड़के से ज़्यादा लड़की जो होती है हमारी 2 कुलों को गौरव होती है। एक जिस कुल में जन्म लेती है उस कुल का गौरव होती है, और जिस कुल में जाती है उस कुल का गौरव होती है। तो जिनके घर में लड़कियां हैं तो उन्होंने अपने जीवन में हर्ष मनाना चाहिए कि हमारे कुल में एक बेटी का जन्म हुआ जो हमारे भी गौरव है, और जिस कुल में जाएगी उसका भी गौरव है। तो उस गौरव के लिए आप लोगों को बिहार आना पड़ेगा। ये 10 बातों को आपने कंठस्थ करना पड़ेगा, इन 10 बातों का आचरण करना पड़ेगा, तभी होगा, है ना। अब इन 10 बातों को अपने जीवन में आत्मसात नहीं करेंगे तो ये बातें हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी, है ना। तो इसलिए रोज़ाना बुद्ध विहार आओ, 3 महीने वर्षावास के काल में आओ, मैं बीच में और आऊँगा, आप लोगों को प्रवचन दूंगा। और भी ऐसे बुद्ध धर्म में ऐसी उपासिका है जिन्होंने अपने जीवन को इस तरीके से रखा कि उनका जीवन आज भी स्त्रियों के लिए, इस देश की, विश्व के स्त्रियों के लिए एक आदर्श है। समझ में? बंद कर।